नमस्कार साथियों, आपका हमारा चैनल ड्रीम तक पे स्वागत है। आज के इस सेशन में हम बिहार सिविल कोर्ट एवं पटना हाई कोर्ट का इंग्लिश सेट पेपर का एनालाइज करेंगे। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के। आपको पता है पटना हाई कोर्ट का एग्ज़ाम 30 अप्रैल को होने वाला है, तो आपके पास टाइम कम है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करिए, तभी आपका सिलेक्शन एक बार में हो पाएगा। तो आइए चलते हैं बिना किसी देरी के सवाल की ओर। तो इसमें बोला गया आपका आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस ए ग्रामेटिकल एरर। सेंटेंस में जो है ग्रामेटिकल एरर है, इसको आपको पता करना है कि कहाँ पे एरर है। यहाँ बोला गया है लास्ट वीक वी थ्रोन ए पार्टी फॉर अरुण। गत सप्ताह में हम लोगों ने अरुण के लिए एक पार्टी रखा है। यहाँ देखिए थ्रोन है आपका दिया हुआ, ठीक है। तो आपको मालूम होगा थ्रो का जो अर्थ होता है फेंकना होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फेंकना नहीं होगा, पार्टी रखने के अर्थ में बोला गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखेंगे कि एरर कहाँ पे है। यहाँ पे लास्ट वीक है। जब आपका लास्ट हो या एगो हो या यस्टरडे हो, ठीक है, इन सब चीज़ में जो हम प्रयोग करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस में प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रोन का प्रयोग किया गया है, यहीं पे गलत है। तो थ्रो का जो V2 होता है वो आपका थ्रू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर पार्ट आपका थ्रोन हो गया। तो इस अनुसार से जो सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया। नेक्स्ट देखिए, इसमें बोला गया आपका सेलेक्ट द वर्ड व्हिच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द गिवन वर्ड्स, ठीक है। तो बोला गया ए सिचुएशन व्हेन नो प्रोग्रेस इज पॉसिबल, मतलब एक ऐसी परिस्थिति जिसमें कि प्रोग्रेस का संभव ना हो, जिसमें कि प्रोग्रेस ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डेड लॉक हो जाएगा। गतिरोध जिसको बोलते हैं, गति में अवरोध आ गया है, ठीक है। हारमोनी संगत, जैसे आप डांस करते हैं, अगर गाने के साथ कर रहे हैं डांस तो उसको सुसंगत या संगत कहा जाता है, मतलब तालमेल के साथ, ठीक है। होलसम का अर्थ होता है आपका पौष्टिक, ठीक है। और डेडलाइन का अर्थ होता है आपका निश्चित सीमा, ठीक है। जैसे हमें यह काम किसी निश्चित सीमा के करना है, तो आई हैव टू डू दिस वर्क विद ए डेडलाइन, ठीक है। तो इस तरह का सेंटेंस बना सकते हैं हम डेडलाइन से। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा आपका डेडलॉक सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें आपका बोला गया है जो एरर पार्ट है उसमें आपको सुधार करना है। अगर गलत है तो सुधार करिए, नहीं तो आंसर आप नो रिक्वायर्ड दीजिए। यहाँ पे बोला गया है आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव इन जंक फूड। जंक फूड आप जानते होंगे, जंक फूड जैसे जो चिप्स कुरकुरे ये सब चीज़ें हैं, ये सभी मोटापा को वृद्धि देता है। तो ये सभी को हम कहते हैं जंक फूड, जो पैकेट वाला सामान होता है, ठीक है। एक होता है आपका फास्ट फूड। ये फास्ट फूड आप जानते होंगे जो तेल में तल के दिया जाता है, जैसे बर्गर वगैरह हो गया या चाउमीन इडली, ये सभी क्या है आपका फास्ट फूड है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि हम कोशिश कर रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे, माई बेस्ट टू मतलब पूरी कोशिश कर रहे थे जंक फूड को छोड़ने के लिए। तो यहाँ पे गिव इन का अर्थ होता है आपका समर्पण या हार मान लेना, ठीक है, या समर्पण कर देना। तो यहाँ पे आपका गिव इन गलत हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा गिव अप, ठीक है। छोड़ने का कोशिश कर रहा था, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा गिव अप, त्यागना या छोड़ना। गिव आउट का अर्थ होता है आपका घोषणा करना, ठीक है, या बांटना। गिव बैक का अर्थ होता है आपका वापस लौटना। गिव बैक का अर्थ होता है आपका वापस लौटना। नेक्स्ट सवाल चलते हैं। इसमें बोला गया आपका साइनोनिम्स बताना है स्ट्रेनुअस। स्ट्रेनुअस का अर्थ होता है आपका सख्त या श्रम साध्य, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डिफ़िकल्ट, ऑप्शन सी सही है। ग्रेजुअल का अर्थ होता है आपका क्रमिक, ये तो होगा नहीं। इजी का अर्थ होता है आसान, लाइट हल्का या प्रकाश। नेक्स्ट इसमें बोला गया खाली स्थान आपको भरना है, ठीक है। तो यू प्लीज़ हेल्प मी विथ माई कंप्यूटर। तो यहाँ देखिए प्लीज़ है, रिक्वेस्ट का बोध हो रहा है।
जब रिक्वेस्ट का प्रयोग होता है तो हम उसके लिए कुड या वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। वुड का भी प्रयोग कर सकते हैं, वुड से ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में वुड नहीं दिया है तो कुड को सही मानेंगे, क्योंकि दोनों का प्रयोग जो है नम्रता के रूप में करते हैं, कृपया के अर्थ में करते हैं। ठीक है, रिक्वेस्ट जहाँ होता है वहाँ हम प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें आपका बोला गया इनकरेक्ट स्पेल्ड, आपको मीनिंग बताना है, गलत मीनिंग कौन सा दिया गया है। यहाँ देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आपका सही है। उत्तरदायी, पार्टीज, ये भी आपका सही है। अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज अवसर को कहते हैं। ठीक है, यहाँ से प्लुरल बना दिया गया है। जर्नीज, आपका ये जर्नी जो है गलत है, जर्नी का स्पेलिंग इस तरह से होता है JOURNEY। ठीक है, जब इसका प्लुरल बनाएंगे JOURNEIES हो जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पे एरर है, तो इस अनुसार सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसमें बोला गया है एरर पार्ट यहाँ पे है, इसको आपको सही करना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। नहीं, अगर सही होता है मतलब सही सेंटेंस है तो आपको ऑप्शन सी देना है। ठीक है, बोला गया यू शुड लिव थ्रू आउट योर मीन्स। ठीक है, आपको अपने संसाधन के अंदर रहना चाहिए, ये कह रहा है। तो मीन्स का अर्थ दो तरह होता है, एक मतलब का भी अर्थ होता है, जैसे व्हाट डू यू मीन, अगर किसी से सवाल करते हैं तो उसका अर्थ होगा कि आपका क्या अर्थ है। तो मीन्स का अर्थ एक मतलब भी होता है और दूसरा आय का भी साधन होता है। ठीक है, जिसको हम संसाधन कह सकते हैं या फिर आय कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे थ्रू आउट का अर्थ होता है किसी के अंदर से, मतलब क्या समझिए, जैसे हम सिक्का देखे पानी के अंदर गिरा हुआ था या नदी में गिरा हुआ था, तो आप क्या करते हैं, पानी के अंदर देखते हैं, तो उसको वहाँ पे जो हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। जैसे आई सॉ ए कॉइन थ्रू आउट वाटर, मैंने पानी के अंदर झांका तो क्या देखा, सिक्का देखा। तो ये हुआ किसी के अंदर झांकना, या झांकने का अर्थ में अंदर की ओर देखना, उसमें हम थ्रू आउट का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए अपने बोला क्या, अपने आय में या अपने संसाधन के अंदर रहना है, मतलब लिमिटेशन यहाँ बांध दिया गया है। तो लिमिटेशन के अर्थ में आपका क्या हो जाएगा, विद इन का प्रयोग सही होगा। तो यहाँ पे थ्रू आउट की जगह विद इन सही होगा। सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया खाली स्थान भरना है। क्या बोला है, डिड यू विजिट ब्लैंक नेहरू प्लेनेटेरियम। प्लेनेटेरियम का अर्थ होता है आपका तारामंडल। ठीक है, इन दिल्ली ड्यूरिंग द इक्लिप्स, इक्लिप्स का अर्थ होता है ग्रहण, जैसे सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सब लगता है ना, वो सब। तो कहा जा रहा है इक्लिप्स के दौरान जो है आपने क्या दिल्ली में तारामंडल, नेहरू तारामंडल को देखा है। तो यहाँ पे देखिए विशेषता बता रहा है कि किसी खास जगह का, मतलब यहाँ पे डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग होगा। जहाँ निश्चितता का अर्थ होता है वहाँ हम डिफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, तो डिफिनिट आर्टिकल को दी माना जाता है। तो यहाँ पे दी सही उत्तर हो जाएगा। एन आपका जो है इंडिफिनिट आर्टिकल है, तो यहाँ पे द सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए बोला गया है खाली स्थान आपको भरना है। ठीक है, बोला है वॉचिंग वंस पेट कैट इज़ द थेरेपेटिक। यहाँ देखिए आप थेरेपी समझते होंगे, THERAPY। जब चिकित्सा कराते होंगे, ठीक, डॉक्टर के पास जाके इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करता है। ठीक है, दर्द वगैरह ठीक कर देता है, उसको थेरेपी कहते हैं। तो उसी से बना एक प्रकार का चिकित्सा उपचार है। ठीक है, तो एंड कैन मेक वन क्वाइट ब्लैंक टू द रियल वर्ल्ड आउटसाइड। यहाँ बोला गया कि अपने पालतू बिल्ली को देखो और उपचारित करो, क्या उपचार हो सकता है। एंड कैन मेक वन क्वाइट, और किसी को भी क्या कर सकता है, बिल्कुल जो बाहरी दुनिया की सच्चाई से क्या कर सकता है, मैलिशियस, दुर्भावना, ये तो होगा नहीं। ऑब्वियस, स्पष्ट, ये तो होगा नहीं। इनवियस, ईर्ष्या, ये तो होगा नहीं। ऑब्लिवियस, ऑब्लिवियस का अर्थ होता है बेखबर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, किसी को भी बाहरी दुनिया की सच्चाई से पूर्णतः क्या कर देगा, बेखबर कर देगा। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो गया ऑब्लिवियस हो गया, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट, देखिए इसमें बोला गया आपका यहाँ पे एरर है, इसको आपको छांटना है। बोला चिल्ड्रेन नीड मच ऑफ गाइडेंस इन हाउ टू यूज़ द इंटरनेट वाइजली एंड एफिशिएंटली। बच्चे को क्या चीज़ का ज़रूरत है,
गाइडेंस का ज़रूरत है, ठीक है, कि इंटरनेट बुद्धिमत्ता रूप से या फिर कुशलतापूर्वक से कैसे काम करे। तो यहाँ पे देखिए ऑफ का प्रयोग किया गया है, ठीक है, यहाँ पे ऑफ है। तो ऑफ का पेयर क्या होता है, ए लॉट ऑफ होता है। ये तो स्पष्ट हो गया यहाँ पे। तो सही उत्तर हो गया क्या, आपका ऑप्शन डी सही है, मच यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए खाली स्थान भरना क्या बोला है, आई लाइक टू गो ऑन ए ट्रिप विथ राहुल एज ही इज चीरफुल एंड ब्लैंक। देखिए मैं क्या बोला है, राहुल के साथ ट्रिप पर जाना पसंद करता हूँ क्योंकि राहुल जो है क्या, चिरफुल, चिरफुल का अर्थ क्या होता है, हंसमुख, ठीक है, या खुश मिजाज वाला व्यक्ति। एंड यहाँ पे देखिए क्या भरना है, टिमिड, डरपोक है। टेंस माने काल या समय या तना हुआ चीज़ को भी टेंस करते हैं, ठीक है। अनकेयरिंग, लापरवाह या ध्यान ना देने वाला, ठीक है। और इजी गोइंग मतलब होता है कि सहज, जिससे आप आसानी से मिल सकते हैं, घुल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सही मीनिंग यही पे आएगा, इजी गोइंग, कि हंसमुख भी है राहुल और उसके साथ जाना भी सहज होगा ताकि उससे घुल मिल सकते हैं। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जिसको मिलनसार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताना है। तो यहाँ पे गलत मीनिंग कौन सा है, पैरेलल आपका गलत है, PARALLEL होगा, समानांतर जिसको बोलते हैं, ठीक है। रिपेल का अर्थ क्या होता है, प्रतिकर्षित करना। और यहाँ रिबेल का अर्थ होता है क्या, विद्रोही, ये तो होगा नहीं। फोरटेल का अर्थ होता है भविष्यवाणी करना, ठीक है। तो आप इन सब का मीनिंग हिंदी भी नोट डाउन करते जाएंगे ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आप हर चीज़ का अर्थ समझ पाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन है, यही एरर था। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका बोला गया आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस व्हिच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। यहाँ पे एरर आपको ढूंढना है, कहाँ पे एरर है। आर दीज लाइब्रेरी बुक्स देयर, यहाँ देखिए प्लूरल वर्ड है तो यहाँ भी प्लूरल वर्ड दिया है, तो यहाँ तक तो सही है, दीज भी सही है। यहाँ पे देखिए देयर में इन्होंने गलत कर दिया है, पॉजेसिव प्रोनाउन का इन्होंने प्रयोग किया है। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कब होता है, देखिए जैसे एक सेंटेंस हम लेते हैं, यह मेरी किताब है। एक और सेंटेंस लेते हैं, यह किताब मेरी है। दोनों एक ही अर्थ है, लेकिन इसका ट्रांसलेशन किस तरह से बनेगा ये पहले जानिए। यह मेरी किताब है, इसका क्या बनेगा, दिस इज माई बुक। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, बुक के पहले क्या है, मेरी है, अर्थात किताब के पहले मेरी है, तो बुक के पहले माई आया है। और बुक क्या है, नाउन है, नाउन के पहले जो चीज़ आता है उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। तो यहाँ पे माई जो है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अच्छा अब नीचे वाला का ट्रांसलेशन बनाते हैं, यह किताब मेरी है, इसको क्या बनाएंगे, दिस बुक इज माइन, ठीक है, ये बनेगा आपका। तो यहाँ पर देखिए किताब जो है ये आगे में यह है और मेरी बाद में है, तो ये जो मेरी है आपका ये पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी का प्रयोग जो है किताब के पहले नहीं हुआ है, ठीक है, इसके बाद हुआ है। तो यहाँ पर हम पॉजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जो है पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और ये जो माइन है हमारा पॉजेसिव POSSIV पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसी तरह से इस सेंटेंस में एरर है, क्या देयर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन प्रयोग होगा, क्योंकि देयर के बाद नाउन है नहीं, जब नाउन नहीं है तो पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देयर के स्थान पे क्या हो जाएगा आपका, देयर्स हो जाएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ जो एरर पार्ट हो गया आपका ऑप्शन ए में एरर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया आपका कि बी हारमोनियस और कांस्टेंट विथ, इसका जो सिमिलर वर्ड देना है, ठीक है। तो सिमिलर क्या हो जाएगा, लगातार या सुसंगत का क्या मीनिंग है, रिकॉर्ड तो ये होगा नहीं। कार्डन का अर्थ होता है घेरा, ये तो होगा नहीं। डिस्कर्ड का होता है असहमति, ये भी नहीं होगा, असहमति मतलब उसके साथ साथ नहीं चल रहा है, यहाँ कांस्टेंट लगातार है।
तो एकॉर्ड हो जाएगा सहमति या सहमत जिसको कह सकते हो। ऑप्शन सी सही उत्तर है आपका। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपका बोला गया है एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स बताना है, ठीक है, सिमिलर वर्ड। प्रोएक्टिव का अर्थ क्या होता है? सक्रिय। एक्टिव का अर्थ होता है सक्रिय, ठीक है, मतलब फुर्तीला, चालाक। तो प्रो लग गया तो यह हो गया क्या, उससे ज़्यादा एक्टिव हो गया, मतलब इंथ्यूजियास्टिक इसको कहेंगे। तो यहाँ पे साइनोनिम्स हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सही है। इंथ्यूजियास्टिक का अर्थ होता है आपका उत्साही। शॉर्ट साइटेड का अर्थ होता है आपका निकट दृष्टि, ठीक है। आप इन सभी का भी हिंदी नोट डाउन करते जाएं, ठीक है। हेडलेस का अर्थ होता है लापरवाह या ध्यान ना देना, ठीक है। रीएक्टिव पुनः सक्रिय होना। नेक्स्ट इसमें बोला गया आपका स्टेशनरी का जो है आपका एंटोनिम्स बताना है। तो स्टेशनरी का अर्थ होता है आपका स्थिर। याद रखिएगा यहाँ का स्पेलिंग में और यहाँ का स्पेलिंग में अंतर क्या है। यहाँ पे ए है और यहाँ पे ई है, ठीक है। इसका मीनिंग होता है, इस स्टेशनरी का मीनिंग, जहाँ से आप किताब कॉपी खरीदते हैं उसी को हम स्टेशनरी कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे पुस्तक केंद्र बोल सकते हैं या पुस्तक दुकान, ठीक है। जहाँ पे कलम वगैरह खरीदते हैं, कागज़ का चीज़ें खरीदते हैं, उसको हम स्टेशनरी कहते हैं। लेकिन स्पेलिंग दोनों का चेंज होता है। इस स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा वर्ड बताना था, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, मूविंग, चलायमान जिसको कहते हैं, गति वाला चीज़। स्क्वायर का अर्थ क्या होता है, वर्ग मालूम है। स्टील का अर्थ क्या होता है, स्थिर। तो यहाँ सही उत्तर हो गया क्या आपका ऑप्शन है। नेक्स्ट इसमें बोला गया है इरट पार्ट बताना है इस सेंटेंस में। यहाँ देखिए क्या बोला है, मोहन वाज वेरी हंग्री सो ही हैड मिस्ड ब्रेकफास्ट दैट मॉर्निंग। मोहन बहुत भूखा था इसलिए उसने क्या किया था, ब्रेकफास्ट उस मॉर्निंग करना भूल गया था। तो यहाँ पे देखिए सो का ये प्रयोग किया है। क्या ये सो सही है? इस सो का प्रयोग तब करते हैं जब रिजल्ट निकलता है। जैसे मैंने बहुत पढ़ाई की फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ पे बहुत पढ़ाई किया और यहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये आपका क्या बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है कि काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं मिला। तब हम सो का प्रयोग करते हैं। और देखिए अब एक होता है बिकॉज का प्रयोग। बिकॉज में क्या होता है, कारण बन जाता है। वह आईपीएस बनना चाहता है क्योंकि वह नाम कमाना चाहता है। तो यहाँ पे देखिए जब एक दूसरे से रिलेटेड अगर कारण हो तब हम बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे जहाँ पे कारण दर्शाना हो। तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन भूखा था क्योंकि वह उस मॉर्निंग को जो है नाश्ता नहीं किया था। यहाँ पे जो है सो गलत हो जाएगा, यहाँ पे बिकॉज सही होगा। मतलब खाना नहीं खाने के कारण उसे बहुत तेज़ भूख लगी थी, ठीक है, यह बहुत जोर का भूख था उसको। तो यहाँ पे सो के जगह पे बिकॉज सही होगा। तो यहाँ पे जो एरर पार्ट हो गया आपका ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट देखिए इसमें आपका बोला गया है एंटोनिम्स बताना है उल्टा वर्ड। सफिशिएंट का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त। इनफ का अर्थ क्या होता है, पर्याप्त, ये सिमिलर वर्ड हो गया। इनएडेक्वेट का अर्थ क्या होता है, अपर्याप्त, यही आपका सही उत्तर हो गया। इंटेंस का अर्थ क्या होता है, प्रचंड या तीव्र, ठीक है। प्रचंड या तीव्र कहने का मतलब है कि जैसे सेंटेंस दिया जाए कि आज बहुत गर्मी है या आज प्रचंड गर्मी है, तो क्या बनाएंगे, इट इज इंटेंस हॉट टुडे, आज प्रचंड गर्मी है। तो इसमें हम इंटेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तेज़ गर्मी। यहाँ पे भेरी का प्रयोग करना गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे चोर लिखा हुआ है, चोर का अर्थ होता है घरेलू कार्य, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें बोला गया है आइडम्स फ्रेज है, इसका अर्थ बताना है। एट लॉगर्स हेड, इसका अर्थ होता है असहमत, ठीक है। तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, टू डिसएग्री स्ट्रांगली। देखिए इसका अर्थ होता है टू हिट समवन विथ लॉग। लॉग का अर्थ होता है लकड़ी का लट्ठा, मतलब किसी को लकड़ी के लट्ठा से मार रहा है, हिट मैंने मारना, बाकी तो कोई है नहीं। तो यहाँ सही उत्तर हो गया आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट
देखिए इसमें आपका बोला गया है, फ्रेज दिया है एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच का अर्थ होता है बिना रुके, ठीक है। तो इसका सही मीनिंग हो जाएगा विदाउट ए स्टॉप्स। आपका ये कंप्लीट सेट समाप्त हो गया। अब हम के पास आएंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।